भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और साथ ही किस ओर जा सकता है बाजार। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े होंगे और साथ ही बात होगी सूरजमुखी, धनिया, बाजरा और तमाम कृषि जिन्सों की। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। दाहोद मंडी में 5,900 रुपए पर बिकी अरहर, पैदावार 35 लाख टन के पार। सूरजमुखी की पैदावार 1,73,000 टन अनुमानित, बीते साल 3,63,000 टन रही थी उपज। और राजकोट मंडी में धनिये की कीमत रही 8,760 रुपए, निर्यात 1 लाख टन के पार। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अरहर से। अरहर की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम पैदावार की बात करें और बाजार भाव की बात करें तो कुछ खासा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो मंगलवार को एगमार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में अरहर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 10 मार्च को अरहर का भाव था 5,900 रुपए। 11 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,900 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। भाव 10 और 11 मार्च को 6,800 रुपए पर बना रहा। मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में अरहर के भाव की बात करें तो यहां बीते सोमवार को अरहर का भाव रहा 6,600 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव जा पहुंचा 6,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र की मंडियों में अरहर के भाव को देखें तो यहाँ की अकोला मंडी में अरहर का भाव रहा 7,550 रुपए। अमरावती मंडी में अरहर 7,087 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही नागपुर मंडी में अरहर के सौदे 7,114 रुपए पर हुए। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बताते चलें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे जान लेते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे अरहर के बाजार भाव पर आपकी क्या राय है? अरहर की अगर बात करें तो अरहर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड भी सामान्य है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मांग सामान्य और सप्लाई सामान्य होने की वजह से भावों में भी सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। हमने देखा है कि दालों के अंदर इस बार बम्पर पैदावार देखने को मिली है, जिसकी वजह से भाव सामान्य गति से मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में सामान्य कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। लंबी अवधि में भावों में कुछ हाल आ सकता है। फिलहाल छोटी अवधि में लग रहा है कि भाव सीमित दायरे में रहेंगे।
अनुज जी, आप तक हालांकि हमारी किसानों को आवाज सलाह है कि जी। उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है, छोटी अवधि में आवक आगे बढ़ सकती है, उसका असर भावों पर रहेगा और भावों में हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें लगता है जिन किसानों का भी छोटी अवधि का है वो क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले दिनों में भावों में छोटी अवधि में नरमी के रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी अन्य कृषि जिन्सों पर हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम सूरजमुखी की। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक घरेलू स्तर पर सूरजमुखी की पैदावार 1,73,000 टन के पार जा सकती है, जो कि बीते साल से कम है। और आवक भी सूरजमुखी की कुछ ही मंडियों में देखने को मिल रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रबी और खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल सूरजमुखी की उपज 1,73,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2022-23 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार का ये आंकड़ा 3,63,000 टन था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 1,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने रबी फसलों की बुआई को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक रबी फसलों में शामिल सूरजमुखी की बुआई साल 2024-25 के दौरान 59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी सूरजमुखी की बुआई का ये आंकड़ा 33,000 हेक्टेयर रहा था। यानी रबी सूरजमुखी की बुआई में इस साल 26,000 हेक्टेयर की बढ़त देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आने वाले दिनों में सूरजमुखी का भाव किस ओर जा सकता है, इस बारे में जानकारी दें। अगर हम बात करें सूरजमुखी की, तो सूरजमुखी की पैदावार में अगर हम बात करें तो ओवरऑल कुछ कमी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं देखें तो हमने सूरजमुखी के भावों में उछाल आते हुए देखा है। छोटी अवधि में भावों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक मिलाजुला कारोबार रहा है। पैदावार की बात करें तो इस बार सूरजमुखी की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान है, जिससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो भावों में हमें लगता है कि एक उछाल देखा जा सकता है। निर्यात मांग भी बढ़ सकती है और घरेलू डिमांड के चलते भी भावों को सपोर्ट मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? सूरजमुखी किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। पैदावार में कमी है, हालांकि आवक सामान्य है, मगर लंबी अवधि में पैदावार की कमी की वजह से आवक भी कुछ बाधित होती हुई दिखाई दे सकती है। हमें लगता है कि जिन किसानों का व्यू लंबी अवधि का है सूरजमुखी में, उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे भी हम आपसे कृषि जिन्सों पर जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे उड़द के भाव की। उड़द के भाव हम आपको बता देते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में 7,275 रुपये रहे हैं उड़द के भाव। वहीं आगे बढ़े और बात करें महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, तो यहाँ जो भाव रहे हैं वो रहे हैं 10,200 रुपये। और आगे उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी की हम बात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं वहाँ के भाव वहाँ रहे हैं 8,900 रुपये। वहीं अगर हम रायबरेली मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहे हैं 8,975 रुपये। तो ये जो भाव आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। और मंडी खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मंडी खबर देख रहे हैं और अब हम बुलेटिन के इस हिस्से में बात करेंगे जौ की, लेकिन पहले नजर डालेंगे बाजरे पर। बाजरे की जो आवक है इन दिनों मंडी में वो सामान्य देखने को मिल रही है। और बात अगर हम हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में बाजरे का भाव रहा है 2,675 रुपए प्रति क्विंटल। ये हम बाजरे के भाव आपको दिखा रहे हैं तमाम मंडियों में। वडगांव मंडी में भाव रहा है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी की बात करें तो यहाँ बाजरा 2,176 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है। जबकि राज्य की ही पुणे मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 3,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। कुछ समय पहले ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान बाजरे की रबी और खरीफ पैदावार 93,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की कुल पैदावार 107,16,000 टन रही थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है और साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का, उनसे जान लेते हैं कि बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं। अनुज जी बताएं, बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे की हमने देखा है कि इस बार एमएसपी बढ़ी हुई है और उसकी वजह से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं भावों को में उसका असर रहा है। साथ में हमने ये भी देखा है कि बाजरे की कुल पैदावार में कुछ कमी देखने को मिली है। हालांकि मौसम अनुकूल है मगर बुआई में कुछ कमी देखने की वजह से हमने देखा है कि जो पैदावार है वो भी कम देखने को मिल रही है। हालांकि हमने देखा है कि मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है, जिसका असर भावों पे रहा है। बाजरे की कमी, पैदावार की कमी की वजह से हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। लंबी अवधि में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं, हालांकि छोटी अवधि में भावों में सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में बाजरे किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। अगर लंबी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैदावार कुछ कमी देखने को मिली है। साथ में भाव थोड़े सामान्य रहे हैं, मंडियों में आवक भी सामान्य है, मगर लंबी अवधि में पैदावार की कमी की वजह से आवक कुछ कम हो सकती है। तो लंबी अवधि का व्यू बना के चलें। हमें लगता है किसान अगर बाजरे को लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा भी किसानों को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल। तो किसानों के लिए काफ़ी अच्छी सलाह है कि वो लंबी अवधि तक बाजरे का स्टॉक अपने पास रख सकते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी अच्छा मुनाफा आने वाले समय में हो सकता है। अनुज जी आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन अब हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सरसों के भाव की। तो चलिए फटाफट से आपको सरसों के भाव हम आपको बता देते हैं। गुजरात की हलवद मंडी में सरसों का भाव रहा है 5200 रुपए। वहीं आगे बढ़े मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी की बात करें तो यहाँ सरसों का भाव रहा है 5,325 रुपए। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में सरसों के सौदे 5,000 रुपए पर हुए हैं। वहीं अगर हम राजस्थान की ही सूरजगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ सरसों के सौदे 5,700 रुपए पर हुए हैं। और ये जो भाव आप देखते हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। मंडी खबर में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं जौ की। इन दिनों मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और एग्मार्कनेट के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें भाव की तो गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव रहा है 2,650 रुपए प्रति क्विंटल।
वहीं मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में भाव रहा है 2185 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में जौ 2300 रुपए पर बिका है, जबकि राज्य की ही उदयपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2200 रुपए पर हुए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है और रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अनुज जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं जौ के भाव? जौ की अगर बात करें तो जौ की पैदावार में कमी का अनुमान है। हालांकि भाव सामान्य दायरे में व्यापार करते हुए दिख रहे हैं, मगर जौ की पैदावार कम होती हुई दिखाई दी है। अगर देखें तो कहीं ना कहीं मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ी है और ऐसे में अगर पैदावार कम होती है तो भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जौ के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। घरेलू स्तर पर डिमांड बढ़ सकती है और निर्यात मांग भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है। बिल्कुल अनुज जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे भी आपसे हम कृषि जिंसों पर जानकारी लेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है मंडी खबर में सोयाबीन के भाव जानने का। तो हम आपको बता देते हैं सोयाबीन के भाव। गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा है 3,705 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 3,796 रुपए और महाराष्ट्र की लातूर मंडी में सोयाबीन के सौदे 3,900 रुपए पर हुए हैं। ये भाव जो हम आपको बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। तो मंडी खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी काजू और धनिये की। तो आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में बात होगी काजू की। काजू की जो आवक है वो मंडियों में इन दिनों ना के बराबर देखने को मिल रही है। वहीं बात निर्यात की करें तो हाल ही में एपिडा की ओर से काजू के निर्यात को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश से होने वाला काजू गिरी का निर्यात तकरीबन 65,808 मीट्रिक टन का हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 2,808 करोड़ रुपए है, जबकि अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत 338.88 अमेरिकी मिलियन डॉलर है। भारत ने साल 2023-24 के दौरान चीन, वियतनाम, मेक्सिको, कोरिया और जापान को काजूगिरी का निर्यात किया है। हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय किसानों ने पिछले कुछ समय में खेती करने के अपने तरीकों में कई बदलाव किए हैं। किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ अलग और अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं। इन मुनाफा कमाने वाली फसलों में काजू की फसल भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कुल काजू उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा भारत से आता है। केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां काजू की खेती की जाती है।
और बढ़ते मंडी खबर में आगे, काजू के बाद अब हम जान लेते हैं गुड़ के भाव क्या है। चलिए गुड़ के भाव आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गुड़ का भाव रहा है 4090 रुपए। वहीं बरेली मंडी में भाव रहा है 3920 रुपए और चौबेपुर मंडी में गुड़ के सौदे हुए हैं 3970 रुपए पर और फैजाबाद मंडी में गुड़ के सौदे हुए हैं 4350 रुपए पर। तो ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। और अब मंडी खबर में आखिर में हम बात करेंगे धनिये की। धनिये की जो आवक है इन दिनों मंडी में वो सामान्य देखने को मिल रही है और हम आपको बताएं हाजिर भाव एगमार्कनेट के मुताबिक तो गुजरात की हलवद मंडी में धनिये का भाव रहा है 7125 रुपए। वहीं जैतपुर मंडी में भाव रहा है 7755 रुपए, जबकि राजकोट मंडी में धनिया 8760 रुपए पर बिका है और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में धनिये के सौदे 11500 रुपए पर हुए हैं प्रति क्विंटल। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन बढ़त देखने को मिली है धनिये में। और रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का। अनुज जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं धनिये के भाव, इस बारे में जानकारी दें। धनिये की अगर बात करें तो धनिये में इम्पोर्टेंटली जो निर्यात मांग है वो बढ़ी है जी। हमने देखा है कि भारत से होने वाला निर्यात धनिये के लिए फायदेमंद रहा है और निर्यात जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि भावों में सामान्यता देखें तो सामान्य भाव रहे हैं, सीमित दायरे का कारोबार रहा है। वायदा व्यापार के अंदर भावों में कुछ गिरावट आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि लंबी अवधि में धनिये के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर हम बात करें तो डिमांड की, वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। तो हमें लगता है कि अगर किसानों के लिए अगर लंबी अवधि के लिए होल्ड करेंगे तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। किसानों के लिए सलाह है कि किसान अगर धनिये को होल्ड करते हैं लंबी अवधि के लिए तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा। फिलहाल भाव सीमित दायरे में है, मगर लंबी अवधि में अगर किसान होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव सीमित दायरे में ही व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहें हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और अब हम आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात करेंगे अब मूंगफली के भाव की। मूंगफली के भाव हम आपको बता देते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा है 5,150 रुपए। वहीं धोराजी मंडी की बात करें तो यहाँ मूंगफली का भाव रहा है 4,555 रुपए। और अगर हम बात करें जैतपुर मंडी की तो यहाँ मूंगफली 5,450 रुपए पर बिकी है। वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी में मूंगफली 4,281 रुपए पर बिकी है। तो ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हो, जो हम लगातार आपको बताते हैं। और जाते जाते चलिए जान लेते हैं आज हमारे जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं उनकी क्या कुछ खास सलाह है मंडी खबर में। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है किसानों को धनिये पर नज़र रखनी चाहिए। धनिये की निर्यात मांग बढ़ी है, भाव थोड़े नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं, तो वहाँ पर भी घरेलू डिमांड का असर रहा है। तो हमें लगता है किसान अगर मसालों में ध्यान रखते हैं, धनिये पे खासकर ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पे उनको अच्छा दाम मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं निर्यात मांग बढ़ने की वजह से, आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को धनिये को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम कृषि जिन्सों पर हमसे जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी सही भाव जानने में।
हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए और डीडी किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर आप देख सकते हैं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।